हेलो एवरीवन, आज हम शेयर करेंगे ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड कुछ बेसिक नॉलेज जो हमें पता होनी चाहिए। ब्लड शरीर का एक स्पेशल फ्लूइड है। इसके 4 मुख्य कंपोनेंट्स हैं: प्लाज्मा, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ह्यूमन बॉडी में खून की मात्रा आमतौर पर शरीर के बाहर के लगभग 7% के बराबर होती है, जो बच्चों, बड़ों व जेंडर के आधार पर अलग अलग हो सकती है। अब बात करते हैं शरीर में खून की मात्रा की। एज, जेंडर व वजन के अनुसार खून की मात्रा अलग अलग होती है। यहाँ हम औसत के आधार पर बता रहे हैं कि किस एज ग्रुप में कितना खून होता है। बात करें इन्फेंट्स की, तो नवजात शिशु में वेट के प्रति किलोग्राम लगभग 75 मिलीमीटर खून होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक बच्चे का वजन लगभग 4 किलो है तो उसके शरीर में करीब 300 ml खून हो सकता है। बच्चों की बात करें तो औसतन 36 किलोग्राम बच्चे के शरीर में लगभग 2650 ml या 0.7 गैलन खून हो सकता है। एडल्ट की बात करें तो उनमें लगभग 4.5 लीटर से लेकर 6 लीटर तक खून हो सकता है। इसकी मात्रा शरीर के शेप, एज और जेंडर पर बहुत कुछ निर्भर करती है। प्रेग्नेंट लेडीज की बात करें तो गर्भ में शिशु के पोषण के लिए गर्भवती महिला में सामान्य महिला के मुकाबले लगभग 30 से 35% खून अधिक हो सकता है। ब्लड की मात्रा कैसे पता चलती है? व्यक्ति के शरीर में कितना खून है यह पता लगाने के लिए हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जाता है। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स को बनाने वाला एक मेटल प्रोटीन है जो लंग्स और गिल्स से शरीर के भीतर ऑक्सीजन युक्त ब्लड ले जाने का काम करता है। पुरुषों का हीमोग्लोबिन महिलाओं की तुलना में थोड़ा अधिक होता है। इसे ब्लड में ग्राम पर डेसीलीटर के रूप में मापा जाता है। महिला में नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल 12 से 15 ग्राम पर डीएल, पुरुषों में 13 से 17 ग्राम पर डीएल और गर्भवती महिलाओं में 11 से 15 ग्राम पर डीएल होता है। जन्म के समय शिशु में हीमोग्लोबिन का लेवल बड़ों की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि उन्हें गर्भ में अधिक ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जन्म के कुछ हफ्तों के बाद यह स्तर धीरे धीरे कम हो जाता है और नॉर्मल लेवल पर आ जाता है। कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी एक ब्लड टेस्ट है जिसका उपयोग आपके ओवरऑल हेल्थ की जांच करने, अनीमिया, इन्फेक्शन और ल्यूकेमिया सहित कई अलग अलग बीमारियों को देखने के लिए किया जाता है। यह टेस्ट कैसे किया जाता है? टेस्ट ब्लड के सैंपल्स के साथ किया जाता है। आपके हाथ की वेन से खून निकालने के लिए सुई का इस्तेमाल किया जाता है। बात करें नॉर्मल रेंज की, तो नॉर्मल आरबीसी काउंट 3.93 टू 5.69 मिलियन सेल्स पर क्यूबिक मिलीलीटर होता है। वाइट ब्लड सेल्स नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट 3300 से 8700 सेल्स पर क्यूबिक मिलीलीटर होता है। प्लेटलेट काउंट की बात करें तो उसकी नॉर्मल रेंज 1.5 लाख से 4.5 लाख पर क्यूबिक मिलीलीटर होता है। आइए जानते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ योर आर्टरीज। सरल भाषा में, जब हृदय आर्टरीज के माध्यम से ब्लड पंप करता है तो ब्लड आर्टरीज के वॉल पर प्रेशर डालता है, उसे ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर को 2 नंबर्स का उपयोग करके मापा जाता है। जब आपका दिल धड़कता है तो आपकी आर्टरीज में प्रेशर को मापता है, इसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। दूसरी संख्या, जब आपका दिल धड़कनों के बीच में आराम करता है तो आपकी आर्टरीज में प्रेशर को मापता है, उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg के बीच माना जाता है।
हाई ब्लड प्रेशर को 140/90 mmHg या उससे अधिक माना जाता है। लो ब्लड प्रेशर को 90/60 mmHg से कम माना जाता है। आपकी हार्ट रेट यह है कि एक निश्चित समय पर आपका हार्ट कितनी तेजी से धड़क रहा है। आपकी पल्स रेट, जिसे आपकी हार्ट रेट के रूप में भी जाना जाता है, आपका हार्ट प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है। एक सामान्य रेस्टिंग हार्ट रेट 60 से 100 बीट प्रति मिनट के बीच होनी चाहिए, लेकिन यह मिनट से मिनट में भिन्न हो सकती है। एडल्ट्स के लिए एक नॉर्मल हार्ट रेट आमतौर पर प्रति मिनट 60 से 100 बीट होती है। एक हार्ट रेट जो 60 बीट प्रति मिनट से धीमी है उसे ब्रैडिकार्डिया कहते हैं, और एक रेट जो प्रति मिनट 100 बीट से अधिक तेज होती है उसे टैकीकार्डिया कहते हैं। बॉडी मास इंडेक्स एक व्यक्ति के मास और हाइट से प्राप्त वैल्यू है। बीएमआई को शरीर के बॉडी मास को शरीर की हाइट के स्क्वायर से डिवाइड करने के रूप में डिफाइन किया जाता है। यदि आपका बीएमआई 18.5 से कम है तो यह अंडरवेट कैटेगरी में आता है। यदि आपका बीएमआई 18.5 से 24.9 है तो यह हेल्दी वेट कैटेगरी में आता है। यदि आपका बीएमआई 25 से 29.9 है तो यह ओवरवेट की कैटेगरी में आता है। यदि आपका बीएमआई 30 या इससे अधिक है तो यह मोटापे की श्रेणी में आता है, यानी कि ओबेस कैटेगरी में आता है। रेस्पिरेशन रेट की बात करें तो फॉर एन एडल्ट पर्सन एट रेस्ट रेंज रेस्पिरेशन रेट 12 से 20 ब्रेथ्स पर मिनट तक होती है। आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। रेस्पिरेशन रेट कैसे चेक करते हैं? आपको काउंट करना है 10 सेकेंड्स में आपकी नब्स कितनी बार टैप हुई। अब जो भी काउंट हो उसे आप 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इससे आपकी नब्स का 1 मिनट का काउंटिंग नंबर निकल आएगा, और नॉर्मली यह काउंटिंग 72 होती है। मतलब हम कितनी बार 1 मिनट में सांस ले सकते हैं। तो एक एडल्ट 1 मिनट में लगभग 16 से 18 बार सांस लेता है आमतौर पे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है, फॉर एन इन्फेंट एक नवजात शिशु के लिए नॉर्मल रेट 44 ब्रेथ्स पर मिनट तक होती है। अब जानते हैं ऑक्सीजन लेवल के बारे में। पल्स ऑक्सीमीटर से मापने पर हेल्दी लंग्स वाले लोगों का ऑक्सीजन लेवल 80 to 100 mmHg या 95 to 100% होना चाहिए। लेकिन जिनको लंग्स की बीमारी है वैसे लोगों के लिए डॉक्टर को ऑप्टिमम लेवल निर्धारित करना चाहिए। क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट आर ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स। आपका ब्लड ऑक्सीजन लेवल इस बात का माप है कि आपकी रेड ब्लड सेल्स कितनी ऑक्सीजन ले जा रही हैं। आपका शरीर आपके ब्लड ऑक्सीजन लेवल को बारीकी से कंट्रोल करता है। आज के समय में ऑक्सीजन लेवल का पता होना कितना ज़रूरी है यह तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। कोरोना महामारी के चलते कितने ही लोगों को सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ा और लाखों लोगों की जान भी गई। तो अपने शरीर का ऑक्सीजन लेवल जरूर चेक करते रहें। नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए? तो इसका जवाब है, एक हेल्दी बॉडी के लिए नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल आमतौर पर 95 और 100% के बीच होता है। अब बात करते हैं बॉडी टेम्परेचर की। आपने शायद हमेशा सुना होगा कि मानव शरीर का एवरेज टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट है, लेकिन वास्तविकता यह है कि एक नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 97 फ़ारेनहाइट से 99 फ़ारेनहाइट तक एक वाइड रेंज के भीतर गिर सकता है। यह आमतौर पर सुबह कम होता है और धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो शरीर का एवरेज टेम्परेचर आमतौर पर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि
37 डिग्री सेल्सियस के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि कुछ रिजल्ट्स में ये पता चला है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 97 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब 36.1 डिग्री सेल्सियस से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट 37.2 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। लेकिन बात करें अगर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब कि 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर का अक्सर मतलब होता है कि आपको इन्फेक्शन या बीमारी के कारण फीवर है। अब बात करते हैं ब्लड शुगर लेवल की। ग्लाइसेमिया जिसे ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर कॉन्सेंट्रेशन और ब्लड ग्लूकोज लेवल के रूप में भी जाना जाता है। दरअसल ग्लाइसेमिया मतलब कि ब्लड शुगर लेवल मनुष्य और अन्य जानवरों के ब्लड में केंद्रित ग्लूकोज का माप है। अब बात करते हैं अगर ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज एक्सेस हो जाए उसको क्या कहेंगे? उसको हाइपरग्लाइसेमिया कहेंगे, मतलब हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो कि ऑफन एसोसिएटेड होते हैं डायबिटीज मेलाइटस से। मतलब ये टेक्निकल टर्म है। ब्लड शुगर हाई हो जाना या हाई ब्लड ग्लूकोज के लिए हाइपरग्लाइसेमिया एक टेक्निकल टर्म है। हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल तब होता है जब शरीर में बहुत कम इंसुलिन होता है या जब शरीर इंसुलिन का ठीक से उपयोग नहीं कर पाता। अब बात करते हैं लो ब्लड शुगर लेवल को क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसेमिया मतलब जहां आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत कम हो जाता है। यह मेनली डायबिटीज वाले लोगों को प्रभावित करता है, खासकर अगर वे इंसुलिन लेते हैं। बात करें ब्लड शुगर टेस्ट की तो बहुत सारे टेस्ट्स हैं। टेस्ट फॉर टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज एंड प्री डायबिटीज। A1C टेस्ट ये बताता है एवरेज ब्लड शुगर लेवल फॉर द पास्ट 2 to 3 मंथ्स। ये मेजर करता है ब्लड शुगर परसेंटेज अटैच कितना है हीमोग्लोबिन के साथ, जो कि ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है रेड ब्लड सेल्स में, और इसको ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट भी कहते हैं। इसमें बता दें हाइयर योर ब्लड शुगर लेवल द मोर हीमोग्लोबिन यू विल हैव विद शुगर अटैच। जितना ज़्यादा ब्लड शुगर लेवल होगा उतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन शुगर से अटैच्ड होगा। A1C लेवल ऑफ 6.5% या इससे हाइयर ऑन 2 सेपरेट टेस्ट का मतलब है कि आपको डायबिटीज़ है। A1C टेस्ट बिटवीन 5.7% एंड 6.4% का मतलब है यू हैव प्री डायबिटीज़। लेकिन बिलो 5.7% A1C इज कंसिडर्ड नॉर्मल। रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट, यहाँ पे ब्लड सैंपल आपको किसी भी रैंडम टाइम लिया जा सकता है, नो मैटर आप कब लास्ट खाए हैं। ब्लड शुगर लेवल ऑफ 200 mg पर DL मतलब कि 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर यानी कि 11.1 मिलीमोल्स पर लीटर, 11.1 mmol पर लीटर या इससे ज़्यादा सजेस्ट करता है कि आपको डायबिटीज़ है। फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट, ब्लड सैंपल लिया जा सकता है जब आप कुछ भी नहीं खाए हैं, जब आप फास्ट पे हैं, कुछ भी नहीं खाए हैं, तो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल लेस देन 100 mg पर DL यानी कि 5.6 mmol पर लीटर नॉर्मल माना जाता है। फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल फ्रॉम 100 to 125 mg पर DL मतलब 5.6 से 6.9 mmol पर लीटर को प्री डायबिटीज कंसीडर्ड किया गया है। इफ इट्स 126 mg पर DL मतलब 7 mmol पर लीटर और इससे ज़्यादा ऑन 2 सेपरेट टेस्ट तो आपको डायबिटीज़ है। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इस टेस्ट के लिए आप रात भर उपवास करें मतलब ओवरनाइट फास्टिंग करें। फिर फास्टिंग ब्लड शुगर के लेवल को मापा जाता है।
फिर आप एक सुगरी लिक्विड पीते हैं और अगले 2 घंटे तक नियमित रूप से ब्लड शुगर के लेवल की जांच की जाती है। इसमें ब्लड शुगर लेवल लेस देन 140 mg/dl यानी कि 7.8 mmol पर लीटर नॉर्मल माना जाता है। रीडिंग ऑफ मोर देन 200 mg/dl 200 mg/dl यानी कि 11.1 mmol पर लीटर आफ्टर 2 आवर मतलब आपको डायबिटीज है। रीडिंग बिटवीन 140 एंड 199 mg/dl यानी कि 7.8 mmol पर लीटर एंड 11.0 mmol पर लीटर, इसके बीच में मतलब आप प्री डायबिटिक हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।